अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर क्लास के लिए आज का लेक्चर है रियोस्टेट। रियोस्टेट इज़ अ वेरिएबल रजिस्टर। रियोस्टेट एक तब्दील होने वाला रजिस्टर है विच इज़ यूज़ टू वेरी करंट इन अ सर्किट, जिसको सर्किट के अंदर करंट तब्दील करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी एक्चुअल पिक्चर आपके सामने बनी हुई है। इट कंसिस्ट ऑफ अ मैग्नेटिक वायर वाउंड ऑन इंसुलेटिंग सिलेंडर। ये दरमियान में एक प्लास्टिक का सिलेंडर है जिसके ऊपर मैग्नेटिक वायर लपेटी हुई होती है। द एंड्स ऑफ द वायर आर कनेक्टेड टू टू फिक्स टर्मिनल ए एंड बी। वायर के सिरे जो हैं ये फिक्स टर्मिनल ए और बी के साथ जुड़े हुए हैं। अ थर्ड टर्मिनल सी इज़ अटैच्ड टू अ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट विच कैन बी मूव्ड ओवर द वायर। और एक तीसरा टर्मिनल सी भी अटैच है। ये ऊपर वाला एक रॉड है, इसके अंदर एक स्लाइडर है जो सी इसके साथ लगा हुआ है, सी टर्मिनल। तो ये इसके साथ सी अटैच है। यूजेस की क्या है? अ रियोस्टेट कैन बी यूज्ड एज अ वेरिएबल रजिस्टर एंड अ पोटेंशियल डिवाइडर। रियोस्टेट के दो इस्तेमाल होते हैं, एक ये वेरिएबल रजिस्टर के तौर पर इस्तेमाल होता है और दूसरा ये पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। वेरिएबल रजिस्टर, टू यूज़ रियोस्टेट एज अ वेरिएबल रजिस्टर अ फिक्स टर्मिनल ए एंड द रियोस्टेट को वेरिएबल रजिस्टर के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए एक फ़िक्स टर्मिनल ए और एक स्लाइडिंग टर्मिनल सी जो है इसे कनेक्ट किया जाता है सर्किट में। तो इन दिस वे द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बिटवीन ए एंड सी इज़ यूज्ड। जैसे ये दिखा रहा है, एक तार आप सी को लगा देंगे और एक ए को लगा देंगे। जिस सर्किट में आपने रेजिस्टेंस चेंज करनी है तो फिर ए और सी के दरमियान ये जो तार आ जाएगी एरो तक, ये वाली इस्तेमाल हो जाएगी बतौर रेजिस्टेंस के। इफ़ सी इज़ मूव्ड फ्राम ए द रेजिस्टेंस इन द सर्किट इंक्रीजेज। अगर आप सी स्लाइडर को इधर ए वाली साइड से इधर चलाना शुरू करें तो तार दरमियान में जो आएगी वो बढ़ती चली जाएगी और उससे रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ती चली जाएगी। एंड इफ़ सी को आप मूव करते हैं टूवर्ड ए की तरफ, द रेजिस्टेंस डिक्रीज। अगर आप इसे वापस ए की तरफ लाते हैं तो दरमियान में आने वाली तार भी कम हो जाएगी और लिहाजा उसकी रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी। अच्छा, पोटेंशियल डिवाइडर, इसमें देखें रियोस्टेट लगा हुआ है, ए बी सी इसके टर्मिनल हैं और एक बैटरी लगी हुई है। फिगर शो द यूज़ ऑफ रियोस्टेट एज पोटेंशियल डिवाइडर। वी इसमें वोल्टेज हैं जो ए और बी के क्रॉस अप्लाई किए जाते हैं एक बैटरी की मदद से। आर रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी है। आर कैपिटल जो है कुल रेजिस्टेंस है वायर ए और बी के दरमियान, या रियोस्टेट की कुल रेजिस्टेंस है। द करंट आई इज़ पासिंग थ्रू इट गिवन बाय। इसमें से जो करंट गुजरेगा उस पर आप ओहम लॉ लगा के इसे निकाल सकते हैं। आई बराबर वी बटा आर वाला फार्मूला लगा के। आर इसमें रेजिस्टेंस है पोर्शन बी सी ऑफ द वायर के दरमियान। कुल वायर ए बी का जो हिस्सा है बी और सी, बी टर्मिनल और सी के दरमियान जो है वो बी सी है। इसको छोटे आर से शो करते हैं और इसके लिए वोल्टेज अक्रॉस आ जाएंगे वी बी सी बराबर करंट ज़रबे रेजिस्टेंस। सीधा सीधा ओहम लॉ लगाया, वी बी सी बराबर आई आर और वी सी बी में वी बी सी बराबर हो गया, आई की वैल्यू दर्ज कर दी वी ओवर आर इक्वेशन 1 से, तो वी ओवर आर ज़रबे आर हो गया। एज स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी इज़ मूव टूवर्ड द एंड बी। जब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी को आप एंड बी की तरफ मूव करते हैं, लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन बी सी डिक्रीजेज। तो वायर बी सी के दरमियान जो लंबाई है वो कम होती है, विच डिक्रीजेज वोल्टेज, जिससे वोल्टेज वी बी सी के दरमियान भी कम होते हैं। इफ़ कॉन्टैक्ट सी इज़ मूव टूवर्ड द एंड ए, अगर आप सी को बी से दूर और ए की तरफ लेकर जाओ, द लेंथ ऑफ द पोर्शन बिटवीन बी सी इंक्रीजेज। तो वायर का पोर्शन जो बी सी के दरमियान आएगा उसकी लंबाई ज़्यादा हो जाएगी और उससे वोल्टेज भी वी बी सी के दरमियान ज़्यादा हो जाएंगे। ओके जी।